तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले यह पेपर देख लीजिए कब पूछा गया है। तो 2/5/2023 को पूछा गया है, वो भी जो है प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक, तो आज हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के कुल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेस, या फिर जो भी देखना चाहते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट के जरिए भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो करगम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसमें कलाकार अपने सिर पर पानी के बोतल लिए हुए नृत्य करते हैं, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि कहता है ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है उसे कहते हैं। तो देखिए संज्ञेय अपराध एक अपराध है जिसके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, संज्ञेय अपराध आमतौर पर ये जो है जघन्य या गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या इत्यादि। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट होने वाला है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कहता सोने की खाद्यान्न के धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत किस देश में स्थित है। तो देखिए सोने की खाद्यान्न के धंसने के कारण दिसंबर 2022 में चीन का सिंजियांग प्रांत ये खबरों में रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जो है शतरंज खेल से संबंधित है, ए ऑप्शन। ठीक है, ये विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है। नेक्स्ट फिर 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास के परिणाम जो है स्वरूप भारत में कपड़ा उत्पादन में भारी गिरावट हुई। ठीक है, तो भारत में जो है कपड़ा उत्पादन में जो है भारी गिरावट हुई थी। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने सूती कपड़ा उद्योग में विकास के परिणाम स्वरूप भारत में कपड़ा उत्पादन में जो भारी गिरावट हुई। ठीक है, क्या हुई? भारी गिरावट हुई। तो ए ऑप्शन, भारत में कपड़ा उत्पादन में भारी गिरावट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात पर ब्रिटिश सरकार ने भारी सीमा शुल्क जो है लगा दिए थे। नेक्स्ट 6 नंबर कहता कि वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की है। तो वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत ने की है। इससे पूर्व 1951 में प्रथम एशियाई खेल की मेज़बानी भारत ने की थी और वर्ष 2022 का एशियाई खेलों की मेज़बानी चीन सितंबर 2023 में करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो एस्किमो जो है ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित जनजाति हैं। तो एस्किमो जो है ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कहता है कि अर्थात एस्किमो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित जनजाति है, अर्थात यह ठंडे क्षेत्र में निवास करते हैं जहां बर्फ के बने घर इग्लू में निवास करते हैं। यह जनजाति कच्चे मांस खाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की जो है गरिमा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो देखिए सम्राट अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। इंद्रप्रस्थ, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है कि दी सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसाइनेटेड एज। तो 10 में हो जाएगा एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकैरियोटिक सेल के रूप में जाना जाता है। यूकैरियोटिक सेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट फिर है कि विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत खाली स्थान के श्रेणी में आता है। तो विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत जो है निम्न माध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। ठीक है, निम्न माध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। विश्व
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन खाली स्थान में आयोजित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 में आयोजित हुआ। ठीक है, बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर है कि फुनगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स। तो देखिए फनगी सॉरी यहाँ पे है फनगी कैन जो है ग्रो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स। तो यहाँ पे देखिए कवक, ब्रेड, अचार, चमड़ा तथा कपड़े पर जो है उग सकता है, यानी कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ब्रेड, अचार, ठीक है, ब्रेड, अचार, चमड़ा, ठीक है, ब्रेड, अचार, चमड़ा, कपड़े, ठीक है, ब्रेड, अचार, ठीक है, ब्रेड, अचार, चमड़ा और कपड़े, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग जो है भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशु धन पालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, तो मिश्रित कृषि। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो 15 नंबर देखिए, तो मोपिन हो जाएगा, मोपिन। तो मोपिन अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य का एक नव वर्ष उत्सव। लोसर जो है सिक्किम में मनाया जाने वाला एक बहुत उत्सव है। कर्मा हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे बिहार, झारखंड आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 देखिए 16 की यदि बात करें तो कहता है भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कच्छ कारण गुजरात एवं सबसे छोटा जो है डिब्रू साइखोवा असम में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। फिर है वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपया की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है। तो वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स जो है 15 पैसे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है। तो मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और केंद्रित सेल। अतः चुंबकीय सेल जो है सेलों का प्रकार नहीं है, चुंबकीय सेल सेलों का प्रकार नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन। फिर है कि दी रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक, दी रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो देखिए दी रेस ऑफ माई लाइफ जो है प्रसिद्ध भारतीय एथलीट धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। इसे 2013 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट फिर है कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे, चंदेल वंश। ठीक है, जहाँ बनाए गए थे कथा जो नागर शैली में निर्मित है। खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं, जहाँ अधिकांश हिंदू मंदिर और कुछ नए जैन मंदिर भी हैं। नेक्स्ट फिर कहता है गैर नृत्य राजस्थान के खालिस्तान समुदाय द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य जो है ये राजस्थान के मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र के भी भील समुदाय द्वारा किया जा सकता है। यह नृत्य होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है तथा लगभग 15 दिन तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भील हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता है। तो दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को चौथ कहा जाता है। ठीक है, चौथ यानी चौथ में भू राजस्व के 1/4 भाग पर जमींदारों का अधिकार था, चौथ। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह खालिस्तान बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान खालिस्तान होता है। तो 24 नंबर, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट 25 है कि अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो देखिए अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है, चंडीगढ़ के मोहाली में, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए भी देख सकते हैं, यानी तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कम्पिटिटिव SSC MTS इंग्लिश क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस, मैथ क्लासेस, आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।